नमस्कार, मैं भवेश आप सबों को मैथ्स वेब पे स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन बनाने के तरीकों को बनाएंगे और सीखेंगे। आप सबों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि इस क्वेश्चन को बनाने के तरीके आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैथ्स वेब से जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने लोगों में शेयर कीजिएगा और उनको भी इस चैनल से जोड़ने के लिए और जोड़ने का काम कीजिएगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्वेश्चन मार्क। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q where p and q are integer and q not equal to 0? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इज जीरो ए रेशनल नंबर? यस, जीरो एक रेशनल नंबर है, लिखेंगे यस। क्यों जीरो एक रेशनल नंबर है? क्योंकि आपने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो यदि नहीं देखा है नंबर सिस्टम का तो प्लेलिस्ट में इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप इस नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन जरूर देख लीजिएगा। आइए सीखते हैं। तो जीरो एक रेशनल नंबर है या नहीं? तो यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। बट व्हाई? इसलिए कि और एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। तो एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, तो जीरो इज अ रेशनल नंबर। जब सभी होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर रेशनल नंबर हैं तो फिर जीरो भी तो एक होल नंबर है। तो होल नंबर, जब सभी होल नंबर इंटीजर हैं और सभी इंटीजर एक रेशनल नंबर है तो जीरो होल नंबर है और सभी होल नंबर रेशनल नंबर है, तो जीरो भी एक रेशनल नंबर होगा। अब कहता है क्या इसे आप p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जीरो से डिवाइड होती है, जीरो में डिवाइड नहीं होती है। तो इसको 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 सो ऑन आप कुछ भी लिख सकते हैं। डेनोमिनेटर में कुछ भी हो सकता है, आप 0/-1 भी लिख सकते हैं। तो जीरो को आप p by q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जीरो एक रेशनल नंबर है। समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब याद रखिएगा एक बात, यहाँ पे जीरो से डिवाइड नहीं होता है कभी। जैसे कि आपको 2/0 कोई पूछ दे तो 2/0 नहीं होगा क्योंकि इसका वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है। और पूछूं 0/4 तो 0/4 इक्वल टू 0 होता है। जीरो से डिवाइड होती है, जीरो में डिवाइड नहीं होती है, इसीलिए जीरो इज अ रेशनल नंबर और इट्स फॉर्म इज अ p by q। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 and 4। समझिए ध्यान से, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछे ना कि दो रेशनल नंबर दे दे और उस दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर पूछे, मतलब फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन गिवन 2 रेशनल नंबर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आप इसका फर्स्ट तरीका याद रखें। मान लीजिए 2 और 3 ये दो नंबर हैं और 2 और 3 के बीच में एक रेशनल नंबर पूछ दिया, तो जब कभी भी सिर्फ एक रेशनल नंबर पूछे तो आप ये फॉर्मूला लगा दें, हाफ इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड। जो नंबर दूठो दे उस दोनों नंबर का सम कर दें और उसे 2 से डिवाइड कर दें। तो कहिए फर्स्ट यहाँ पे कितना है 2 और सेकेंड क्या है 3, मतलब इस दो नंबर के बीच में जो एक नंबर होगा वो हो जाएगा 5/2। समझ में आया?
जब दो नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना हो तो हाफ इंटू फर्स्ट प्लस 2 कर दें, मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। अब यदि जब एक से अधिक 2 3 4 5 10 20 30 कितना भी रेशनल नंबर पूछते, याद रखें आप दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर होते हैं। जब भी आपको दो रेशनल नंबर दे दे, जैसे कि मैं पूछूं 2 और 3 के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, तो इनफाइनाइट। 3 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, इनफाइनाइट। तो अभी आपसे 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर पूछा है, तो सबसे पहले क्या करें, इस नंबर को रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखें। तो इस नंबर को हम लिख सकते हैं 3/1 और 4/1। दुनिया के किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड देने से उसका वैल्यू नो चेंज, तो इसीलिए हम इसे 3/1 और 4/1 लिख सकते हैं। अब समझिए इसमें डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, दोनों का 1 1 है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या करें, आप जितना रेशनल नंबर पूछे, अभी टोटल रेशनल नंबर आपसे 6 पूछ रहा था, उससे एक ज्यादा, 6 से एक ज्यादा करूं तो सर 7 से ऊपर नीचे इस दोनों रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 × 7, 3 × 7, 4 × 7 और 1 × 7, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3/7 और इसका 3 7 जा 21/7 और 4 7 जा 28/7। समझ में आ गया। अब क्या करना है, तो 21/7 मतलब 3 होता है ना, और 28/7 मतलब 4 होता है। तो 21/7 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। तो 21/7 और 28/7 के बीच में ये 6 रेशनल नंबर आपका फाइंड हो गया। समझ में आया। इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी आपको डिनोमिनेटर सेम दे देगा और कभी कभी डिनोमिनेटर डिफरेंट दे देगा। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे, जितना रेशनल नंबर पूछे उसमें एक ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। 6 पूछे तो 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 पूछे तो 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 पूछे तो 9 से मल्टीप्लाई करें, 10 पूछे तो 11 से मल्टीप्लाई करें। तो जितने पूछेंगे ना उतना नंबर बीच में आपको निकल जाएगा। लेकिन जब कभी भी आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो आपका पहला काम है कि डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिएगा। अब जैसे कि 1 1 है और यहाँ पे 1 2 रहता, तो इस 1 और 2 को आप सेम बना देते। डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाएंगे, तो वो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर को सेम बनाया जाता है, और फिर यही काम करेंगे जो इस क्वेश्चन में किए। समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड 5 रेशनल नंबर between 3/5 and 4/5। तो 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो अभी हम लोग सीखे थे, तो यहां पे डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है। तो जब कभी भी डिनोमिनेटर सेम हो तो जितना रेशनल नंबर पूछे उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी 5 रेशनल नंबर पूछा है ना, तो 5 + 1 मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कहिए तो 3/5 और 4/5, तो 3/5 को भी 6 से और 4/5 को भी 6 से, तो 6 3 जा यहाँ हो जाएगा, 6 3 जा 18/6, 5 जा 30 और ये हो जाएगा 6 4 जा 24/30। अब कहिए इस दो नंबर के बीच में 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये 5 जो रेशनल नंबर है ये 18/30 और 24/30 के बीच में आया है ना।
और 18/13 को हम लिख सकते हैं 3/5 और 24/30 को 4/5। तो जब भी कभी दो नंबर के बीच में एक से ज्यादा रेशनल नंबर पूछे तो आप इसी तरीके से बनाएं। यदि एक रेशनल नंबर पूछे तो हाफ इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड की प्रोसेस से बनाएं। और याद रखें, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर यदि आपके बुक से मैच ना करे, बुक के आंसर शीट से, तो आप ये ना समझे कि आपका आंसर गलत है। आप जो बनाएंगे वो सही है, आप बस ये प्रोसेस को गलती ना करें, क्योंकि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो जरूरी नहीं कि जो आपने निकाला आंसर भी उसी तरीके से वही निकाला होगा। इसीलिए आपको यदि आंसर ये बुक से मैच ना भी करे तब भी आपका आंसर सही है। और दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालने का ये बेहतरीन तरीका था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ट्रू और फॉल्स। गिवन रीजन फॉर योर आंसर। रीजन के साथ ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एक बात समझिए, नेचुरल और होल, तो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 सो ऑन, और होल नंबर होती है 0 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन। तो सर एवरी नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर में है ना, तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हैं। ये आपका आंसर फर्स्ट जो है क्वेश्चन ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब ये रीजन पूछता है, तो रीजन क्या होगा कि नेचुरल नंबर भी 1 से स्टार्ट होती है और होल नंबर भी 0 से स्टार्ट होकर के 1 2 3 4 5 सो ऑन तक चलती है। तो दोनों में यही रीजन है कि ऑल 1 2 3, और इसमें भी 0 के बाद 1 2 3, तो 1 2 3 1 2 3 सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा। तो नेचुरल नंबर जो भी होंगे वो सभी होल नंबर सही होगा। बात समझ में आया? तो आपका फर्स्ट का फर्स्ट, फोर्थ का फर्स्ट सही हो जाएगा। सेकंड नंबर है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर क्या होता है? जो पॉजिटिव भी हो, निगेटिव भी हो और जीरो भी हो। क्या वो होल नंबर होगा? तो फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि इंटीजर हमेशा पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो होता है, लेकिन होल नंबर जीरो तो होता है, पॉजिटिव भी होता है, लेकिन होल नंबर नेगेटिव नहीं होता है। होल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसीलिए आपका ये भी आंसर, ये क्वेश्चन फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। कहिए एवरी रेशनल नंबर मतलब ये 0 1 2 3 4 5 जो है, क्या ये होल नंबर है? तो एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर नहीं। होल नंबर जो भी होंगे वो रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर ये नहीं होगा। तो नहीं होगा मतलब ये गलत हो गया, फॉल्स है। लेकिन रीजन क्या होगा इसका ये समझिए। अब कहिए यदि हमने एक रेशनल नंबर ले लिया, सपोज 2/3, तो 2/3 इज अ रेशनल नंबर। अब 2 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 0.2 से 3 में डिवाइड किए तो 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा, 3 6 जा 18 डॉट 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 आएगा। तो ये 0.666 ये इनफाइनाइट तक जाएगा ना, ये रेकरिंग का टर्म आ गया। तो ये बताइए आपको ऐसा नंबर कभी रेशनल ये होल नंबर होता है? नहीं होता है। इसीलिए एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, बट एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर ये नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आपको हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन में ये होल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर पे बहुत ही बेहतरीन समझाया हूँ। आप उसे जा कर के देखें। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे एक बार पूरी वीडियो को अच्छे से देखें। इसी तरह आज इसमें 4 ही क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 1.1 में, ये कंप्लीट हो गया।
हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चर्चा करेंगे। एक एक एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप बने रहें मैथ्स वेव के साथ। मैथ्स वेव का इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है कि हर बच्चों तक मैथ्स के लिए, मैथ्स का जो एक डर है बच्चों में वो खत्म करूं और बच्चे को आसान से आसान बातों को सिखाऊं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। और यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10 तक के वीडियो अभी अपलोड किए जाएंगे। बारी बारी हर चैप्टर का वीडियो आएगा, हर एक्सरसाइज का वीडियो आएगा, हर क्वेश्चन का एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।